व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमने आज एक पोल का सवाल किया हुआ है, इसका जवाब आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज पे भी दे सकते हैं। और हमारे साथ बैठी है फरा और हम उनसे पूछ रहे हैं उनकी यूथ का राज। बस ये कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा अपने को तवज्जो दे लें, आप अपने डाइट पे कंट्रोल कर लें, आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अच्छा, वैसे दूसरों को खुश रखने से भी इंसान खुद बड़ा खुश रहता है, खुश रहता बहुत है, सैटिस्फाइड रहता है कि आप ऐसे करो ना, यानी कि पॉजिटिव रहो। बस पॉजिटिव आप रहोगे ना तो वो आगे वाला भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। अब आप सारा वक्त नहीं कि आप गए हो कहीं भी गए हो नेगेटिवली, यार ये तो मुझसे जलती है, क्यों यार क्यों जलती है? नहीं जलती है, आप सोचो नहीं जलती है। या कोई भी जैसे हमारे यहाँ है ना फीलिंग, नहीं आपको नहीं पता कि मेरी भाभी वॉट एवर या मेरी नंद जो भी है कि मेरे साथ बहुत बुरा करी, क्यों? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप ये भी तो देखो ना, आप ये सोचो ना कि आपकी जब बहन, मुझे लगता है ना फरा, आधे ज्यादा चीजें हम खुद ही सोच के अपने दिमाग में मैनिपुलेट करते हैं। वो नेगेटिव कुछ है, होता नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिवली जितना सोचोगे, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, अब मैं जितना तुम्हारे लिए दिल में बुरा सोच सकती हूँ तुम्हें तो कुछ नहीं पता चलेगा ना, लेकिन मैं टेंस हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी, मेरे चेहरे पे आ जाएगा और हर यानी कि मेरे काम में आ जाएगी वो चीज़, चिड़चिड़ाहट, आपका गुस्सा। अब आप जल रहे हो, आप जलते रहोगे तो एक वक्त आएगा कि अब कहते हैं ना सीख कबाब बन जाओगे। वो भी मोटा वाला, पतला वाला नहीं। पतला वाला नहीं, मोटा तो उफ, आई हेट मोटापा। यू हेट मोटापा। वही तो मुझे पता है, ये स्लिम स्मार्ट रहने का कि घर में भी बाकी सारे टेंडेंसी कम की है क्या? ये कम की है, मैं डाइट पे अपने कंट्रोल रखते हैं। बिल्कुल। एक्सरसाइज, जिम शिम क्या? नहीं, जिम शिम तो अभी मैंने नहीं की है, बट डाइट पे मैं कंट्रोल रखती हूँ, क्योंकि जिम का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। हमारी रिकॉर्डिंग की टाइमिंग्स ही ऐसे कि हमें 9 बजे कॉल टाइम होता है, तो रात को हमें वापसी का पता नहीं होता। तो उस दौरान में हाँ, जब गैप आता है उस वक्त मैं सोचती हूँ कि मैं उस वक्त जिम कर लूँ, लेकिन उस वक्त फिर मैं सोचती हूँ कि मैं रेस्ट ही कर लूँ। फिर ये टाइम मिले नहीं मिले, पता नहीं कितने देर से बाद मिले। तो लेकिन आप डाइट पे कंट्रोल रखो, आप बहुत कुछ हो जा सकता है। आप ऑयल कम या 15-15 डेज का होता है एक, कि आप 15 डेज टोटली ऑयल ना खाओ, बाकी आप मील्स लेते रहो, जूसेस हैं, आप फ्रूट खाओ जितना खा सकते हो। बात है, वैसे ऑयल हम लोग एकदम से निकाल के तो बाहर नहीं रख सकते, 15 डेज कम कर लें, नहीं आप 15 डेज की बात कर रही हैं। आप चीज खाओ लो फैट। ये इनका पर्सनल प्लान है जी, वो अपना पर्सनल हमें सीक्रेट बता रही है। हाँ, तो लो फैट आप चीज खाओ, दही खाओ, जितनी लो फैट चीजें हैं। आप दालें खाओ सारी, बट भगरी हुई नहीं खाओ। आपको क्या जरूरत है कि इतने घी में तैरती हुई दाल खाओ? वही जब आपकी बन जाए पूरी दाल, अब वो निकालो, उसमें वही मील हो, वही आपको प्रोटीन्स हर चीज मिलेगी, ठीक है? आप रोटी को कुछ दिन थोड़े दिन अवॉइड कर लो, थोड़े दिन चावल अवॉइड कर लो। चावल खाओ बट बॉइल्ड हुए, बॉइल्ड लेकिन पानी उसका निकला हुआ, हाँ, ठीक है ना? वो आप खाओ। आप बॉइल्ड एग खाओ, जर्दी मत खाओ, उसमें से वाइट सफ़ेदी है वो आप खाओ। ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जिसके बारे में आप कॉन्शियस हो जाएं तो आप थोड़ा अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, डेली लाइफ की रूटीन क्या है? मतलब शूट के वक्त तो भूल जाए, शूट का वक्त तो मुझे पता है सुबह हबर तबड़ में उठे, बस जो भी समझ में आया पहने और भाग गए, और फिर रात को वापस आए। ये तो शूट का टाइम टेबल, ये नहीं पूछूंगी मैं। नॉर्मल लाइफ में अपना कैसे ख्याल रखती है जब जिस वक्त आपका शूट नहीं होता, ऑफ डेज होते हैं, जब आप जिम का सोचती हैं? सोचती हूँ तो मैं उस वक्त सारा वक्त सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन नहीं सो सकती हूँ। मैं फिर अपनी कबर्ड, मैं तो खैर से अपनी कबर्ड बहुत ही कम, बेटी की है, उसके जो पेंडिंग के काम होते हैं या घर के जो भी पेंडिंग काम होते हैं वो मैं करने लगती हूँ। दर्जी के पास गई, लेसिस ली, या बाजार गया, या फिर किचन के जो फिर तब किस वक्त उठती हैं जब शूट नहीं होती है? तो फिर तो मैं 10-11-12 आराम से रिलैक्स होके उठती हूँ। फिर रात को सोती कब? फिर तो मैं टीवी देखती रहती हूँ, जब मुझे पता होता है कि सेकंड डे कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं उठना है, तो फिर मैं 2-3 बजे एक्ट्रेस का अगर वो टीवी देखे ना, तो अब ये ना समझे कि होती है एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी इसका वर्क का पार्ट होते हैं। इतनी चीजों से सब टीवी से अपडेट होते हो कि अच्छा ये चल रहा है, ये होता है, अच्छा ऐसे करना चाहिए, देखो ये शॉट बुरा लग रहा है तो मैं ऐसा शॉट नहीं करूँगी। वो उसमें भी सीख रही होती है, वो उसकी स्कूलिंग ही हो रही होती है एक्चुअली। हाँ, कि बाज़ दफ़े अगर हम अपने ही प्ले देखती हूँ तो मैं बाज़ दफ़े सोचती हूँ यार मैं इसमें अच्छा कर सकती थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब फेक सा लग रहा है। बाज़ दफ़े ये फीलिंग्स भी आती है कि
नहीं यार अगर मैं करती तो, लेकिन फिर वो इतना हमारा काम है, एक ही दिन में 8-8, 10-10 सीन, 7-7 सीन, 14-14 सीन, तो अब उसमें हमें नॉन स्टॉप वो एक रखना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कोई ऐसा रोल किया जो अभी तक याद है कि क्या कमाल रोल था? हाँ मैंने किया है, कौन बहुत सा? सारे हैं। नहीं वो एक कमाल वाला। कमाल वाला ही कभी महरीन जब्बार का सीरियल किया मैंने, दाम। अच्छा, उसमें साजदा का कैरेक्टर। साजदा कैसी खातून है साजदा? वो बिल्कुल जैसे आजकल की लाइफ की होती है कि एक फैमिली है, उसमें उसका भाई है बड़ा जो बहरो सब्जवारी मेरे हस्बैंड बने, मैं उनकी वाइफ हूँ, लेकिन वो वाली वाइफ के बहन बहुत गरीब है, हम बहुत वेल ऑफ हैं। अच्छा, ठीक है, और मैं सारा वक्त आके कहती हूँ कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारे लिए इतना करता है और कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तुम लोग तो सारा वक्त पैसों का रोना रोती रहती हो, लेकिन तुम्हारा भाई तो इतना करता है, तुम लोगों के बगैर खा नहीं सकता है और ये नहीं, और कुछ भी नहीं करता, मैं देने ही नहीं देती हूँ, मैं देने ही नहीं देती हूँ। तो नेगेटिव रोल है ना? नेगेटिव तो ज्यादातर मैं करती हूँ, लेकिन सुनो मैं नेगेटिव लगती मुझे ज्यादातर नेगेटिव इंसान से नेगेटिव रोल कराना तो कितना मुश्किल है। यही तो बात, यही एक्टिंग है ना आपकी, कि आपके अंदर जो चीज नहीं है आप वो बाहर लाओ, कितना मुश्किल होता है ना, मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल होता है कि जैसे कभी बाज दफे अभी मैंने एक और किया था, कभी मूड नहीं है, कभी दिल नहीं है, कभी वो अंदर से आई नहीं ना, तो क्या मतलब, नहीं वो आना पड़ता है। अब आप किसी लड़की को सेल कर रहे हो यार, सुनो उसमें फिर आपकी वो लुक्स आनी चाहिए, वो वाली जो पूरा उसके अंदर ऐसा ढल जाना कि लगे ये बना ही इन्हीं के लिए इन्हीं के लिए, तो ज्यादातर तो मैं नेगेटिव ही करती हूँ, लेकिन अभी मैं इंडस्ट्री चल रहा है मेरा, उसमें मेरा बहुत अच्छा है, फरहान तजम्मुल का सोप है सलमा की गली, उसमें मैं बिल्कुल बहुत दुखी माँ बनी हूँ। ओए दुखी माँ बहुत दुखी माँ बनी हूँ, लेकिन अच्छा है वो प्ले बहुत ज़्यादा। ओके अच्छा, चले हमारा जो है ना वो शो का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मेरे शहर में से तो एक दो चीज़ और पूछ लूँ, एक चीज़ और पूछ लूँ, मुझे पता है मुझे जब नकली रोना होता है तो कैसे रोती है? वो हम लोग ग्लिसरीन लगा के रोती हूँ। हाँ, या वैसे फिर विक्स, नहीं वैसे भी आ जाता है। अब अगर करेक्टर में आप रहो हाँ। तो बाज दफे तो हम खुद ब खुद रो पड़ते हैं, ये नहीं कि हम नहीं रोते। बाज दफे अभी मेरा एक प्ले आएगा फ्राइडे, आई थिंक आज चले या नेक्स्ट फ्राइडे, उसमें फिर एक सीन में था मैंने ग्लिसरीन लगाई थी, लेकिन बट वो सीन इतना बड़ा कि मैं खुद ब खुद रोने लगी, लेकिन हम लोग ग्लिसरीन लगाते हैं। अच्छा, या फिर विक्स, या फिर चले जी, थैंक यू सो मच फरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत मजा आया फरा से बातें करने का। लेकिन जाते तो मैं फरा से ना कल जो हमारा कल का एक पोल का सवाल था वो मैं डिस्कस कर लूँ और उसका आपको रिजल्ट भी बताती हूँ। वो ये कि क्या हर मामले में अपनी नाक ऊंची रखनी चाहिए? नहीं, हर मामले में तो नहीं, हर मामले बाज में तो दफे आप राइट भी नहीं होते हो आप, फिर उसके बाद जब आप हर मामले में अपनी नाक ऊंची रखने वाली, फिर वो एक चीज आ जाती है, फिर लोग भी आपसे बेजार हो जाते हैं कि आपको इगोइस्टिक बोलने लगते हैं, आपसे कटने लगते हैं। हाँ। कि यार ये तो सारा वो तुरम खान बन गया है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं नहीं, मैं तो सिर्फ खुदा पे आता है ना यार, मैं वाला लफ्ज तो होते ही नहीं है। और आप हर जगह अपनी नाक, आप क्यों कह रहे लेकिन हो? कभी कभी आपको नहीं रखनी पड़ती, कभी कभी आपको स्टैंड लेना पड़ता है अपनी बात के ऊपर। वो बात पे, लेकिन उसमें नाक का नहीं मसला, उसमें नाक का मसला नहीं होता है। नाक का मसला बहुत, इन्होंने बिल्कुल एक क्लासिक किस्म की बात कर दी कि नाक का मसला नहीं होता, वो सही बात के लिए आप स्टैंड ले रहे होते हो। कभी कभी आपको वो लेना पड़ता है, नाक को कभी बीच नहीं आना चाहिए। आपके साथ ईगोइस्टिक वर्ड जो है ना वो नहीं रिलेट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और हमारे पोल का जवाब भी यही, हमें कल कंबाइंड जवाब भी यही मिला कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हमारा जो आज का पोल का सवाल था इसका जवाब काइंड ऑफ ऑब्वियस है, लेकिन हमको मंडे के दिन हम आपको बताएंगे कि इसका कंबाइन क्या रिजल्ट निकला। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको जाके लाइक कीजिए और वॉल पे अपने कमेंट्स लिखिए, ओपिनियंस लिखिए, सजेशंस लिखिए, क्रिटिसिज्म सब कुछ चलेगा। ठीक है जी, वहाँ वॉल पे आप सब कुछ लिख सकते हैं। और अपना आप रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल। हम इस वीकेंड का ऑफ ले रहे हैं, जिस तरह हम हर वीकेंड का ऑफ लेते हैं। मंडे के दिन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। हेल्थ टीवी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।